हम पूरे देश के प्याज उत्पादक किसानों के लिए मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमारा प्याज 30 रुपये प्रति किलो से ही गवर्नमेंट ने खरीद करके पूरे देश में और बाहर भी भेजना चाहिए, जिससे किसानों को मुनाफा हो सकता है। पूरे साल भर में कभी कुछ दिनों के लिए, चंद दिनों के लिए प्याज के दाम बढ़ते, सभी किसानों को उसका फायदा नहीं मिलता है। अगर प्याज के दाम। नमस्कार किसान भाइयों, मैं करण स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। किसान भाइयों, आज हमारे साथ है महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के अध्यक्ष श्री भारत दिगोले जी। तो किसान भाइयों, काफी समय से मैं आप सभी को बोल रहा था कि वो चैनल पे आएंगे हमारे, और सभी जितने भी हमारे प्याज किसान भाई हैं उन तक अपनी बात रखेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से वो अपनी बात रखेंगे और आगे आप उनको सुनेंगे। तो आप पूरा सुन के जाएं वीडियो को और देख के जाएं, और सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, ताकि हमारे जितने भी किसान भाई हैं उन तक उन सभी का मनोबल बढ़ता रहे। अभी इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जो हमारा प्याज हमारा दाम आंदोलन महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। जितने भी हमारे भारत में किसान भाई हैं उनके लिए वो थोड़ी सी बात वो रखेंगे वहां पे, और कुछ बातें करेंगे किसान भाइयों के लिए कि उनको अपना प्याज कैसे बेचना चाहिए, क्या क्या चीजें अभी हो रही है, वो चीजें भी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। इसके अलावा किसान भाइयों, ये आज आपको पहला वीडियो मिलेगा, उसके बाद आपको समय समय पे कुछ वीडियो देते रहेंगे। तो आप लोग जरूर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक जरूर करें। तो आइए बिना देरी के सुनते हैं सबसे पहले हम भारत दिगोले जी सर को। नमस्कार सभी प्याज उत्पादक किसान भाई को, मैं भारत दिगोले, संस्थापक अध्यक्ष महाराष्ट्र प्याज उत्पादक किसान संगठन की ओर से आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे देश के प्याज उत्पादक किसानों को एक महत्वपूर्ण मैसेज देने के लिए बात रख रहा हूं। आप ये ध्यान से सुनिए। प्याज उत्पादक किसान भाइयों, पिछले 70-75 साल से देश में हम प्याज की खेती करते हैं। हमें ये प्याज की खेती करने में अभी बढ़ते हुए सब जो जैसे कि डीजल के दाम, खाद के दाम, बीज के दाम और सब जो प्याज की खेती करने में जो जो हमको खर्चा करना पड़ता है, उसके सब के दाम बढ़ चुके हैं। लेकिन पिछले कितने सालों से हम एक ही रेट पे प्याज बेचते हैं। हर साल अगर मार्च अप्रैल में हम प्याज निकालते हैं, मई में प्याज निकालते हैं, तो हमारे प्याज को दाम मिलता है 5 रुपये से 10 रुपये तक। और इसमें तो हमारा लागत मूल्य जो है, वो भी प्याज का जो लागत मूल्य प्रति किलो को, एक प्याज को बनाने के लिए किसान को खर्चा आता है 15 से 18 रुपये तक। और हम हमारा प्याज बेचते हैं मंडी में जाके, यहाँ महाराष्ट्र में हो और एमपी में, गुजरात में, जहाँ राजस्थान में, जहाँ भी हम प्याज बेचते हैं, हमको प्याज का जो दाम मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। जितना हमारा लागत मूल्य उससे भी कम मिलता है। इसके लिए हमने महाराष्ट्र से एक मुहिम शुरू की है। वो जो कैंपेनिंग है, वो कैंपेनिंग पूरे देश में चलाने वाले हैं। उस कैंपेनिंग के माध्यम से हम ये करने वाले हैं कि हमारा प्याज हमारा दाम, ये उस कैंपेनिंग का नाम है। 15 मार्च 2021 को, यानी पिछले महीने, महाराष्ट्र के सबसे जो बड़ी मंडी है, पूरे एशिया में सबसे बड़ी जो मंडी है लासलगांव मंडी, वहाँ से हमने ये कैंपेनिंग शुरू कर दी है। और इस माध्यम से हम पूरे देश में जो जो प्याज की खेती करने वाले किसान है, सब किसान के प्याज को गवर्नमेंट कम से कम प्रति किलो 30 रुपये का भाव तय करके दे दे। ये हमारी मांग है। इससे ये होने वाला है, हमारा जो लागत मूल्य है वो भी हमको फिर से दोबारा मिलेगा, और उसमें कुछ प्रॉफिट यानी कुछ नफ़ा भी हो सकता है, मुनाफा हो सकता है। ये अगर ऐसे ही चलता रहेगा, हम अगर मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, तो प्याज के जो किसान है वो हर साल वो कर्जबाजारी, यानी उनके ऊपर बैंकों का लोन बढ़ता ही जाएगा। ये अगर रुकाना है और ये प्याज की खेती अगर मुनाफे में करनी है, तो इसके लिए पूरे देश के किसानों को एक साथ आके ये जो मांग है, इस मांग को सपोर्ट करना चाहिए। और इसके जरिए हम पूरे देश के प्याज उत्पादक किसानों के लिए मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमारा प्याज 30 रुपये प्रति किलो से ही गवर्नमेंट ने खरीद करके पूरे देश में और बाहर भी भेजना चाहिए, जिससे किसानों को मुनाफा हो सकता है। पूरे साल भर में कभी कुछ दिनों के लिए, चंद दिनों के लिए प्याज के दाम बढ़ते, सभी किसानों को उसका फायदा नहीं मिलता है। अगर प्याज के दाम कम से कम 30 रुपये अगर तय हो जाते हैं, तो हर किसान को, जो छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, सबको उसमें मुनाफा होगा और प्याज की खेती करने में उसको एक अच्छे तरह से आगे का जो प्रॉफिट है वो भी मिल सकता है। इसलिए ये जो हमारी मांग है, इस मांग का नाम है हमारा प्याज हमारा दाम। इसके लिए पूरे देश के प्याज उत्पादक किसानों ने सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इसके लिए आज हम आपको ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप भी इस मुहिम के लिए हमारे साथ रहिए, और आगे जाके इसमें हम
सेंट्रल गवर्नमेंट को और अपने अपने जो स्टेट गवर्नमेंट ने, दोनों गवर्नमेंट का हम साथ लेंगे और ये मांग अपनी पूरी करके रहेंगे। इससे हर किसानों को अच्छी तरह फ़ायदा मिलेगा। और ये मांग के लिए हमने आज पूरे महाराष्ट्र से और पूरे देश में जो मुहिम, जो कैंपेनिंग चलाना शुरू कर दिया है, इसको आप सब शामिल हो जाइए, ये हम आपसे नम्र विनंती करते हैं। और इसके जरिए हमारा जो प्याज है, ये प्याज के लिए आगे हर साल ये जो रेट है कम से कम ये गवर्नमेंट तय करके अगर देती है तो हम गवर्नमेंट का स्वागत करेंगे, नहीं तो हम पूरे देश के प्याज उत्पादक किसान इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। और ये प्याज का जो 30 रुपये मिनिमम दाम है, ये हम मिलकर ही रहेंगे। तो हम फिर से एक बार सभी देश के प्याज उत्पादक किसानों को गुजारिश करते हैं कि अभी ये तय करने का, अरे इसका जो समय है, ये सही समय आ चुका है कि अभी जो प्याज का जो खेती है उसमें बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है और खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए ये जो है जो हमने अभी तय किया है कि हमको मिनिमम कितना रेट प्याज को मिलना चाहिए, इसके लिए सब किसानों ने एक साथ आके इकट्ठा होके हम लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। मैं आपको ये विश्वास देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।